बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए अब आप बताएं कि आपके पास जो उम्रे के पैकेजेस हैं, देखिए हमें सस्ता पैकेज मत बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सस्ते के हवाले से मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, सस्ते का झांसा देते हैं, आप उनके पास अपना पासपोर्ट जमा करा ऐसे देते ही हैं। उसके बाद फिर आप वीज़े के लिए परेशान रहते हैं, भाई हम कब जाएंगे, आप हमें डेट बता दें, कब ग्रुप जा रहा है कब नहीं जा रहा है, सारी चीज़ चलती है। आप हमें वो पैकेज बताएं जो लोगों की जेब पर भी भारी ना हो, सूटेबल हो, इकोनॉमिकल हो और लोगों को बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ रहा हो। बिल्कुल। वैसा पैकेज बताएं जिसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, ऐसे। लोगों को जो बताया जाए वही दिया जाए। तो कौन सा ऐसा पैकेज है वो आप जरा बताएं हमारे देखिए व्यूअर्स अर्शद भाई, बात यह है कि मार्केट में खासतौर पर पाकिस्तान में पूरी किसी भी सिटी में चले हर बंदा बोलता है सस्ता पैकेज। हम भी बोलते हैं सस्ते पैकेज में ये आता है वो शटल सर्विस होती है। अब ये एक टेक्निकल चीज़ है, लोग बोलते हैं शटल सर्विस शटल होती है 3 से 4 किलोमीटर पे भी और 2 किलोमीटर पे भी और 1500 मीटर पे भी। आप भी हमारे साथ थे, आपको अंदाजा था, हमने 1.5 किलोमीटर पे हमारा शटल था मक्के में और मदीने में अप्रोक्स 1300-1400 मीटर था। अब लोग करते क्या है जी, शटल 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 3-4 किलोमीटर पे वो 2,05,000 2,08,000। लोग बोलते हैं यार ये तो 8,000 10,000 सस्ते में दे रहा हमें, ये गलत कर रहे हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनको पता जाता है कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, दूर रिहाइश है, 15-15 20-20 रियाल टैक्सी के पैसे देने पड़ते हैं। बात वहीं खड़ी हो जाती है। हम अपने हाजियों को भी अवेयरनेस देते हैं कि भाई देखो, अगर आप मुझे बोल लो सस्ता, तो मेरे पास अभी इस टाइम पे सस्ता अक्टूबर नवंबर का पैकेज आया हुआ 2,15,000 का। 2,15,000 में क्या क्या चीजें दे रहे हैं वो बताएं। हाँ, अब हम जो दे रहे हैं वो हम ये दे रहे हैं कि शटल हमारा 2 किलोमीटर के अंदर है, 1.5 किलोमीटर में मदीने के अंदर है। ठीक हो गया। 24 हर आधे घंटे बाद मक्के में शटल आती है, नमाज के टाइम पे मदीने में शटल है। इसमें डायरेक्ट एयरलाइन है, टिकट है, वीज़ा है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है मक्के मदीने शहर की ज़ियारतों के साथ। लेकिन ये जो डायरेक्ट एयरलाइन है इसमें हाँ, कौन कौन सी एयरलाइंस आती हैं वो भी देखें एयरलाइन में एयर ब्लू हो गया, एयर सियाल हो गया, अपना फ्लाई डील हो गया, फ्लाइनाज हो गया, ये सारी डायरेक्ट एयरलाइन है। अच्छा, डायरेक्ट एयरलाइन में पाकिस्तानी एयरलाइंस भी हैं और सऊदी एयरलाइन भी। फ्लाइनास और फ्लाई डील सऊदी एयरलाइन है। सऊदी एयरलाइन वो भी लोग बोलते हैं एनी एयरलाइन, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं हाजियों को। लेकिन अब इसके अंदर भी हम अपने हाजियों को होटल में बहुत ज्यादा लोगों को रिजर्वेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा उनको कंसर्न होता है कि यार होटल कौन सा है, कैसा है, कहाँ पर है, किस तरह का है। तो वो जो होटल है उसके बारे में थोड़ी सी देखिए होटल तो बात ऑब्वियसली, अगर शटल आप ले रहे हैं तो इकोनॉमिकल है, 5 स्टार 7 स्टार होटल तो नहीं है। ये तो एक बच्चे को भी पता है कि यार मैं अगर इकोनॉमिकल ले रहा हूँ तो वो भाई 1 स्टार होटल होगा, इतना होगा कि एसी चल रहा होगा, फ्रिज होगा, सारी चीजें। ऐसा तो नहीं कि जब कॉल करेंगे बंदा आपके पास आ जाएगा। ये तो आप क्लॉक टावर, मक्का टावर। मक्का में अगर हम होटल की बात करें तो उनमें जो मशहूर होटल है जहाँ पे मैं खुद भी स्टे कर चुका हूँ, उसी कैटेगरी का होटल है। जैसे कि ज़्यादा अल खलील, दयारुल मतर, उसके अलावा जो अल मस्जिद ग्रुप के मियाद अल मस्जिद, हाँ मियाद अल मस्जिद ग्रुप है, उसके 4-5 होटल है वहाँ पर, बहुत अच्छे होटल। ठीक है, वो सारे होटल बहुत अच्छे, लेकिन वो शटल सर्विस में भी नहीं है। मियाद अल मस्जिद में नहीं आता, लेकिन ज्यादा खलील और दयार मतर जो वॉकिंग पर आता है, वॉकिंग पर आता है, वो उसमें शटल भी पीछे वॉको की चल रही थी, वॉको वाली में शटल में आप जा सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और मदीना में किस तरह के होटल्स हैं वो? मदीना में देखिए किनान मदीना है, अपना समा कुबा है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है हमारा 3-4 और भी होटल है मदीने में, लेकिन अच्छे होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल ही गिरे होटल है, इकोनॉमिकल 1 स्टार 2 स्टार होटल। लेकिन हम फिर भी हाजियों को ये बोलते हैं कि यार आप यहाँ से जा रहे हो, आप 10 से 15,000 20,000 की शक्ल नहीं देखो, आप शटल से उठ के 800 मीटर पे आ जाओ। 800 मीटर पे जो है इब्राहिम खलील कुबरी के अंदर आ जाते हैं, हिजरा रोड पे आ जाते हैं। जब दिल करे बंदा पैदल जाए पैदल आ जाए। मदीने के अंदर जो मस्जिद बिलाल और रोड भी बड़ा पुररौनक है। दोनों जो सड़कें हैं, जो इब्राहिम अल खलील रोड है या जो अल हिजरा रोड है, दोनों बड़ी पुररौनक सड़कें। और दूसरी बात ये कि 800 मीटर के अंदर आप 15 से 20,000 का डिफरेंस आता है, लेकिन ये कि आप सुकून के अंदर जो ना सुकून से अपनी इबादत कर सकते हो, जब दिल करे चले जाओ। अच्छा, ये एक चीज़ और बताएं, कस्टमर्स जो आपके पास आते हैं तो आप उनके पास ग्रुप में उन्हें भेज रहे होते हैं, इंडिविजुअल तो नहीं जा रहे अब, या भेज रहे हैं? नहीं, देखें अभी इस टाइम पे कंडीशन ये है कि ग्रुप के अंदर भी जा रहे हैं। ग्रुप के अंदर मामला वीज़े के इश्यूज आ रहे हैं, जिसके बिना पे अब जैसे 5-5 6-6 भी लोग हो रहे हैं तो हम उनको ट्रैवल करवा रहे हैं। हमारे पास 5-6 लोग का छोटा ग्रुप बन रहा है। हाँ, क्योंकि कम से कम मिनिमम 5 लोग होगा ना तो फिर वो शिरका की बस में चला जाएगा। वहाँ पे हमारी टीम मौजूद है तो वहाँ वो कलेक्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी ग्रुप का जो है इंशाल्लाह 25 से 30 के अक्टूबर में हमारा ग्रुप का इंशाल्लाह इरादा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हो गया है। तो इंशाल्लाह उसमें जो है ग्रुप ही निकालेंगे। सलमान भाई ये बताएं, ये होटल के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है, थोड़ा सा आप हमें और इसको एक्सप्लेन करें कि होटल के हवाले से लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप उनके पास चॉइस रखते हैं कि इन 2-3 होटल्स में से आप कोई करा सकते हैं, या अवेलेबिलिटी देखकर बात करते हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, सबसे पहले मिसाल के तौर पर कोई भी क्लाइंट मेरे पास अभी आता है, वो बोलता है यार पैकेज कितने का। मैंने उसको बता दिया कि भाई 2,15,000 का पैकेज है। अब वो मुझे बोले होटल बता दें। होटल में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन मक्के में होते हैं, 3 से 4 ऑप्शन मदीने में होते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, वो टेक्निकल क्लाइंट ने मुझसे भी पूछा है, मैं कंफर्म तो नहीं बता सकता। मैं अगर बताऊंगा तो मैं उसके बाद गलत बयानी करूंगा।
हम उसको बोलते हैं कि भाई ठीक है आप फाइनल करें पैकेज, ये 4 होटल्स के अंदर हमारे होटल होंगे, आप हमें पासपोर्ट दोगे, कंप्लीट पेमेंट दोगे, हम उसके होटल बुकिंग डालते हैं, ट्रांसपोर्ट डालते हैं, उसका BRN बनता है, फिर टिकट डालते हैं, पियाना है। जब हम उसको पेमेंट करते हैं वीज़ा आने के बाद वो अप्रूव्ड वाउचर आता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ज़्यादा खलील है, अब हमने उन डेटों में डाला कि भाई 25 अक्टूबर को हमने डालना है, ज़्यादा अब अवेलेबल नहीं है वो होटल, तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट दियार मतर है। तो वो ऑथेंटिक जब तक फाइनल नहीं होगा, जब तक आप ओके नहीं करोगे, पहले से बिफोर कोई भी आपको बोलेगा ये गलत बयानी करेगा। ठीक है, ये है सारी। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई होटल की, कि होटल जो है अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि रूम्स अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं मिल पाते। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बात समझ आ गई। लोगों को ये बताएं, ये जो आपने पैकेज बताया कितने का बताया? 2,15,000 2,15,000 का शटल में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही। इसमें 2,15,000 में क्या क्या चीजें शामिल है, वो चीजें आप बताएं जो है मेन चीजें। देखिए, इसमें डायरेक्ट एयरलाइन होगी, इसमें वीज़ा होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, हेल्थ इंश्योरेंस है, मक्के मदीने शहर की ज़ियारतें हैं नॉर्मल ज़ियारतों के साथ, ये कंप्लीट पैकेज होता है। 2,15,000। आपको पता है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम खाने का भी एक सिलसिला करते हैं, उसमें 25,000 प्लस करते हैं। उसमें सिर्फ खाना नहीं है, उसमें खाना है, चाय का सामान, ब्रेकफास्ट है, एहराम है, लेडीज़ मखने हैं, इलेक्ट्रिक केटल है, प्लेटें हैं, चमचे हैं, चाय के कप हैं, अपना जैम जेली मक्खन है, ठीक है ना। इसके अलावा ताइफ बदर की ज़ियारतें इसमें शामिल है। इसके अलावा 30 रियाल हम हाजियों को देते हैं, जो कि 12.5 रियाल की जमजम की बोतल है, वो हमारी तरफ से होता है, और बाकी एक अलबैग की हमारी दावत होती है, वो हम हाजियों को मदीना शरीफ में दे देते हैं उसको। तो ये हमारा एक पैकेज आता है। 2, 15 और 25 को आप मिला लो तो 2,40,000 होता है। लेकिन आप हर तरीके से सुकून में हो जाते हो कि यार बस वहाँ से, अब ये आपको ही पता है कि आप बगैर खाने लेके गए थे तो आपको क्या एक मुशक्क़त हुई थी। जो लोग खाने लेके गए थे उनको सिर्फ ये था कि वो हरम से आए, रोटी ली गरम गरम, और अपने अपने घर कमरे के अंदर ही सारे अगर मेरी बात करें, मैं तो बड़ा फूडी आदमी हूँ, मुझे स्ट्रीट फूड बाहर खाना बड़ा पसंद है। तो मैंने जो है ना मदीना और मक्का में जो है ना घूम घूम के बहुत खाया भी है। और मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान का खाना जो है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी थिंकिंग है, जब मैं मक्का आया तो मक्का की चीजें खाऊं, जब मदीने गया तो मदीने की चीजें खाऊं, फिर वापस आके तो पाकिस्तान का खाना में खानी है। बहरहाल ये अपनी अपनी सोच है, अपने अपने बजट को देखते हुए आप फैसला कर सकते हैं। तो एक पैकेज इन्होंने बताया 2,15,000, जिसमें आपको डायरेक्ट एयरलाइन मिल रही है, इसमें आपको वीजा करके देंगे, आपकी ट्रांसपोर्ट होगी, आपका होटल होगा इसमें, ठीक है, आपका रिटर्न टिकट होगा। और ये पैकेज कितने दिनों का है? 20 डेज, 20 दिनों का पैकेज आपको मिल रहा है 2,15,000 में, फूड के बगैर। और अगर आप फूड भी उसमें शामिल कर लेते हैं तो फूड में जो है ना, फिर आपको जो चीजें इन्होंने बता दी कि एहराम है, लेडीज मखने हैं, इलेक्ट्रिक केटल है, खाना है आपके पास, खाने के अलावा नाश्ते का सामान है, उसके अलावा आपको जो है क्रॉकरी दी जाती है, बर्तन है, कप है, इस तरह की चीजें। फिर आपको जो जमजम आप वहां से लाते हैं 12.5 रियाल, वो भी आपको देते हैं। फिर अलबैग का आपको एक मील का वाउचर भी मिलता है, या पैसे दे देते हैं, वहां से आप जाकर जो अलबैग का जो ब्रोस्ट का पैकेज है पूरा वो खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनके पास 2,40,000 में शामिल है। और अगर आप ये खाना वगैरह नहीं लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लेते हैं, तो 2,15,000 का पैकेज है। हाँ, उसमें आपको 3 चीजें जरूर देंगे, ये वो उसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। एक आपको हैंड कैरी का बैग देते हैं, एक आपको जो चप्पल रखने वाला बैग होता है वो देते हैं, और एक पासपोर्ट बैग देते हैं। ये तो 3 कंपलसरी ये बैग्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो पैकेजेस के हवाले से, आप सलमान भाई से पूछ सकते हैं, इनका नंबर आपके पास आ रहा होगा। जी सलमान भाई, इसमें अर्शद भाई एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमारी शुरू में बात थी कि लोग शटल को प्रेफर करते हैं इकोनॉमिकल में। मैं अपने लोगों को बोलता हूँ, अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि यार आप 15 से 20 अभी मेरे पास 800 मीटर का पैकेज है, वो 2,30,000 रुपए का, 15,000 बढ़ गए, लेकिन आप शटल से उठ के 800 मीटर पे आ गए। अब अगर आपके पास एक हैंडसम बजट है कि यार चलो यार मैं बजट है तो मैं 500 मीटर पे और आ जाऊँ, 500 मीटर वो अल-फरूज वाला साइड है, वो तकरीबन ये 2,45,000 50,000 का पड़ता है। तो बात क्या है कि जो आप वहाँ जाके टैक्सी में आने जाने पे आप लगाओगे, जाहिर से तो बंदा उम्रा करता है, थका हुआ होता है, ठीक है ना। अल-फरूज वाली साइड वो बता रहे हैं जहाँ पे बड़ी वाली बकाला बनी हुई है, लेफ्ट साइड पे, वहाँ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अल-फरूज के सामने वहाँ पे जो है 500 मीटर है। मदीने में जो है मस्जिद बिलाल साइड, तो यानी कि आपकी ज़िंदगी आसान, 15-20 हज़ार रुपये आप एक्स्ट्रा तो जा रहे हैं, बजाय अगर टैक्सी में कन्वर्जन आप लगा लो तो आपको पता चले। तो बात यह है कि आप अपनी इबादत करने जा रहे हो, 15-20 हज़ार ज़्यादा, तो सुकून वाले आप उम्रा करो। चलिए ठीक है भाई, ये बात हमें समझ में आ गई है कि इनका जो शटल वाला पैकेज है वो तो 2,15,000 का है। लेकिन अगर आपको मजीद करीब होटल चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे, उसमें जो भी पैसे इंक्रीज होंगे वो सलमान भाई आपको बता देंगे कि इसमें कितने कितने पैसे इंक्रीज होंगे। और इसके अलावा आपको कोई पैसे नहीं देने, ये बात याद रख लीजिएगा। 100% ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि जो आपको पैकेज का 2,15,000 का कहा गया है तो बाद में ये नहीं कहा जाएगा कि आप पैसे दें। सिर्फ एक मतलब सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आपका वीजा सेंड टू एम्बेसी होता है तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं देने। और आपको कोई भी मजीद डिटेल चाहिए आप सलमान भाई से उनके दिए हुए नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह भाई हम आप सबके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां फरमाए। और आप लोग अगर सलमान भाई से पैकेज लेना चाहते हैं तो आप जरूर पैकेज लें, ये मेरे हिसाब से ट्रस्टेड पर्सन है, आप इनसे पैकेज ले सकते हैं।
और अगर फिर भी कोई इश्यूज हो आप लोग के, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ चैनल पे आप लोगों के लिए। और इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह पैकेज की वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।